नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी परीक्षा विवाद से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाले जयपुर बांदीकुई 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का करीब 80% काम पूरा। राजस्थान ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा में फलौदी में सामूहिक नकल मामले में 12 शिक्षक निलंबित। और प्रदेश में धीमे पड़े मानसून के आज से फिर सक्रिय होने के आसार। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी परीक्षा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 11 जुलाई को शीर्ष अदालत ने परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और परीक्षा के संचालन में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। पीठ ने कहा था कि मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से हलफनामे नहीं मिले हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ आज 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें NTA की ओर से दायर की गई याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आज न्यायमूर्ति नोंग मेई कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इन नियुक्तियों से उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सहित 34 न्यायाधीशों की पूरी क्षमता बहाल हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। ये संकलन प्रकाशन विभाग ने हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 112वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम के जरिए भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाले जयपुर बांदीकुई 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का काम करीब 80% पूरा हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि 1368 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 67 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का काम इस सितंबर महीने तक पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अवाप्त भूमि पर बनी दुकानों और मकानों के अवार्ड जारी किए जा चुके हैं और पक्षकारों को नियम अनुसार मुआवजा दिया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जयपुर के बगराना गांव में अवाप्त भूमि पर बनी दुकानों और मकानों का विखंडन कार्य कल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और जयपुर के बीच का सफर 3 घंटे का हो जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
फलौदी में सामूहिक नकल मामले में 12 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने पंजिका बेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस प्रकरण में 6 तृतीय श्रेणी शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं इस मामले में परीक्षा प्रभारी, पर्यवेक्षक और केंद्र अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि राजस्थान ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा में इस केंद्र पर सामूहिक नकल की शिकायत संपर्क पोर्टल पर की गई थी, जिस पर उड़न दस्ते की ओर से कार्रवाई की गई। राज्य विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत नोहर में सड़कों की स्थिति, मुहाना फल सब्जी मंडी पर अतिक्रमण और भीलवाड़ा के गांधी सागर तालाब में जल प्रदूषण मामलों को उठाया जाएगा। विधानसभा में प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। इनमें अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन शामिल है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों पर भी विचार होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ब्रज अंचल के गोवर्धन धाम में भर रहे मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर प्याऊ और भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं। गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर लगाए गए मेले में परिक्रमा देने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए गोवर्धन धाम पहुंच रहे हैं। यात्रियों की सेवा चाकरी में भरतपुर में भक्त लगे हुए हैं। जगह जगह ठंडे पेयजल की प्याऊ तथा भंडारे के भी आयोजन भरतपुर में किए जा रहे हैं। अन्य प्रदेशों व राजस्थान के जिलों से आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने भी माकूल व्यवस्थाएं की हैं। इसके साथ ही राजस्थान के हिस्से में आने वाले पूंछरी का लौटा में भी परिक्रमार्थियों के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से 300 पुलिस कर्मियों तथा 1000 कार्मिकों की ड्यूटी भी परिक्रमा मार्ग में लगाई गई है। इसके कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में धीमे पड़े मानसून के आज से फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इससे कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 4-5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। शेखावाटी क्षेत्र में आज कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। बीते 24 घंटों में चित्तौड़गढ़, धौलपुर और सिरोही सहित कई अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। दूसरी ओर बारिश की गतिविधियों में कमी से कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। कल श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, फलौदी और जोधपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि उमस भरी तेज गर्मी का असर रहा और तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सरहदी जिले जैसलमेर में भीषण गर्मी व उमस का दौर लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन भी तापमान 43 डिग्री को पार कर गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 33 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी व उमस से आम जन का हाल बेहाल है। गर्मी के तीखे तेवरों से देशी व विदेशी सैलानियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बुधवार की देर सायं सम व फतेहगढ़ क्षेत्र में हुई बारिश से ग्रामीणों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं जिले भर में धरतीपुत्र व पशुपालक बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत पेरिस में 26 जुलाई से होने जा रही है। इसमें भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय दल में सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं। इनमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष हैं। निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा गोल्फ, टेनिस, तैराकी, सेलिंग, घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी परीक्षा विवाद से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाले जयपुर बांदीकुई 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का करीब 80% काम पूरा हो गया है। राजस्थान ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा में फलौदी में सामूहिक नकल मामले में 12 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। और प्रदेश में धीमे पड़े मानसून के आज फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।